बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इमरान खान का मुस्तकबिल, उस हवाले से हमने बात करनी है कि क्या अभी ऐसे इम्कानात और चांसेस मौजूद हैं कि इमरान खान जो हैं उन्हें मंजरेआम पे ले आया जाए। क्या किसी एपीसी या अदालत से मुकदमात खत्म होने की सूरत में अगले कोई 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान की रिहाई के चांसेस मौजूद हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर इमरान खान आ जाते हैं तो फिर इमरान खान के आने से, मंजरनामे के ऊपर आने से, ये जो पाक भारत कशीदगी है, इस हवाले से क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि कमर दर अकरब के अंदर अगर ये जंग शुरू हुई तो ये जंग बहुत जल्दी थमेगी नहीं, चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। लेकिन हमने वहां पे आपको बताया कि कमर दर अकरब की जो तारीखें हैं वो 6, 7, 8 है। उस वाले से एक छोटी सी करेक्शन है, वो भी बेहतर तो ये है कि उसामा साहब ही कर दें। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? मैं सर बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मेरा ख्याल है कमर दर अकरब को एड्रेस कर लेते हैं। आपने कहा था कि इस कमर दर अकरब के दिनों में जंग शुरू हो गई या कोई भी मामला इनिशिएट किया जाए तो वो काबू में नहीं आता। इसकी तारीखें जरा नाजरीन को बता दें कि इस महीने वो अय्याम कौन से बन रहे हैं। देखिए, वो एग्जैक्टली जो तकरीबन ये बन रही है जी, स्कॉर्पियन में जा रहा है लिब्रा से 13, 11, 11 से 13 जो है ना, जी 11 से 13 ये जो 54 घंटे हैं वो स्कॉर्पियन के होंगे। ओके वो जो फाइन। कंफ्यूजन थी वो मैं अर्ज कर दूं। वो कंफ्यूजन ये थी कि जो ये जो दरमियानी तारीखें हमने हज़फ की थी, जो हमले के इन बिटवीन, मतलब जिसमें हमने ये 6, 7, 8 को निकाला था कि इनको गायब कर दें, वो इसलिए था कि ये छठा घर था हमारा। टेक्निकली पाकिस्तान की अगर दो तरह से रीडिंग लें तो छठे घर हॉस्पिटल होता है, छठा घर आपका दुश्मन का होता है, छठा घर आपके हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर का होता है। और उसका हिसाब से ये लगता था कि इस दिन पे अस्पताल भर सकते हैं, जिस वजह से हम ये कह रहे थे कि ये जो है ये दिन अल्लाह करे ना हो हमले ओके। के। और सो हम क्या इनको अभी प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि हम ये पीछे पीछे 6 से पीछे हो, अहम इधर से सवाल, 5, 6 से पीछे हो, उधर से 9 के बाद हो। लेकिन फिर कमर मेरा दर अहम की सवाल, जो तारीखें एक्यूरेट जो स्कॉर्पियन है उसकी अगर बात करें तो फिर वो हमारा यही बनता था कि जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जनरल, वो तो एक्चुअल स्कॉर्पियन हाउस का है। लेकिन मसला ये होता है कि हम फिर भी एस्ट्रोलॉजी में आपका जो असेंडेंट है या आपका जो मून सा है ना, उसका भी तो छठा आठवां जो घर है उसके इम्पैक्ट्स वैसे ही रीड करते हैं जैसे कमर दर अकरब के एज ए जर्नल किए जाते हैं। बिल्कुल। यानी अभी भी इम्कानात यही हैं कि 6, 7, 8 ये वो तारीखें हैं जिसमें आपने कहा कि अस्पताल भर सकते हैं या दुश्मन, मकार दुश्मन जो है उसका हमला हो सकता है। देखें, ये दोनों की घर मतलब दोनों साइड्स पे ही हॉस्पिटल भर सकते हैं और दोनों के लिए ये दुश्मनी की मतलब एक वो डेट होगी। और मेरे हिसाब से ये है कि इसलिए बस इसको हमें चाहिए कि इस पे ना ही करें, मुंह से क्यों निकालें कि वो सच भी हो बिल्कुल ठीक, जाए। मुंह से ही ना बिल्कुल ठीक है। निकालें कि उसामा साहब, सच हो। तो हम ये कहते हैं कि ये 5, अपोज़िशन 6 से पहले पहले हो जाए, उसके बाद 9 के बाद 9 और 10 2 दिन है, उस दिन को खेल कूद लें, फिर 3 दिन छुट्टी दे दें 11 से 13 तक, फिर 14, 15, 16 से आगे जितना मर्जी खेलना है, फिर तो खेल ही खेल, वैसी खेल है। 18 मई तो एक्चुअल डेट है। जब राहु केतु ने अपनी पोजीशन बदलनी है ना, तो आपके जो प्रेशर्स माउंट करने हैं, जो कुछ होना है या जो कुछ हो चुका होगा, उसके नताइज के नतीजे उसके नतीजे के तौर पे हुकूमतें हिल रही होंगी या मामला खराब हो रहे हैं। राइट। उसामा साहब, अपोज़िशन के हवाले से आपने गुफ्तगू की थी पिछली वीडियो में कि दोनों ममालिक में अपोज़िशन को ज़मीन से लगा दिया जाएगा, दीवार से लगा दिया जाएगा। इस मामले के ऊपर भी बताइए। और दूसरा, इमरान खान के हवाले से बताएँ कि क्या उनके मंज़र-ए-आम पे आने के इम्कानात वैसे के वैसे मौजूद हैं जैसा हमने प्रेडिक्ट किए थे? और प्लस ऐड कर लीजिएगा कि अगर वो आते हैं मंज़र-ए-आम पे, तो पाक भारत जो इस वक़्त कशीदगी है, इसमें क्या ऐड अप होगा? देखिए, इमरान खान, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर बात है जो रीडिंग होती है वो दोबारा तो क्या करनी होती है, एक ही दफ़ा देखी थी उस वक़्त जब आपको बताया था कि 7 मई वो डेट है या 18 मई। अब 7 को उनके ज़ाती चार्ट में चेंजेज़ है, राहु केतु वैसे ही जब आएगा चेंज होगा तो सबकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएँगी। एवरी स्टार, एवरी ज़ोडिक।
और डेफिनेटली वो इमरान खान के लिए भी एक तब्दीली का पैगाम ला सकता है। और एपीसी का माहौल डेफिनेटली आपके सर पे बना ही हुआ है। हमला क्योंकि इस दफा अजीबो-गरीब किस्म का हो सकता है। अभी तक ये सारे ज़हनी तौर पे ना काउंटर स्ट्रैटेजी सोच के अपने आप को इत्मीनान दिलाए बैठे हैं। सारे दोनों साइडें अपनी वो बना के मोहरे और शतरंज के खेल की तरह ले रहे हैं। तोते उड़ सकते हैं दोनों साइडों के अपने ही, ना उनको वो भी उनको सरप्राइज दे दे, वो भी उनको सरप्राइज दे दे। उसके नतीजे में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसपे अभी तक जो इमरान खान को एपीसी में बुलाने के कायल नहीं है, उनकी मजबूरी बन जाए कि एपीसी को कॉल किया जाए या इमरान खान को कॉल किया जाए। अभी तक अगर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इमरान खान को कॉल करने की सूरत हाल वैसे नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपोजिशन ही आगे, तो जब राहु केतु आ रहा है तो अपोजिशन ही डायरेक्शनलेस सी महसूस हो रही है और अपोजिशन ही बिखरती, यानी कि अजीब सी बस समझो नहीं है, यूं कह लो कि अपोजिशन ही नहीं है। लेकिन इस तनाजुर में क्योंकि हम एपीसी को देखते थे तो मुझे लगता था कि लॉजिकली एपीसी इमरान खान को बुलवा लेगी, जब मैं प्रेडिक्ट करता था। तो एपीसी आपको याद है बलूचिस्तान वाकये पे भी बनते बनते माहौल बना, क्योंकि हम कहते थे कि ये एपीएस जैसा काइंड ऑफ कोई मामला होगा जिसके नतीजे में, तो वो भी देखें इतनी सानिया उतना ही बड़ा है। मैं समझता हूँ जुल्म और बर्बरियत से भरा हुआ बलूचिस्तान वाला भी जितना एपीएस था। तो बहरहाल आगे अब ये सूरत हाल ये है कि हमलों की तारीखें तो ये चल ही रही हैं और इन हमलों की जो स्टाइल है ना, या इसका इस दफा कोई हैरानकुन सा मुझे लगता है कि कुछ नया ढूंढने की कोशिश करें हमलों में कि ऐसा नया क्या होगा, क्योंकि कुछ नया होगा और वो अनप्लान्ड होगा और वो सरप्राइजिंगली वो एक रीजन हो सकती है इमरान खान को निकालने की या उसके निकल आने की। उसामा साहब, इमरान खान बिलफर्ज मंजरेआम पे आ जाते हैं। फौज हमारी ऑलरेडी भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हुकूमती एंड से हुकूमत की भी ज़्यादा तैयारी है, वो लोग स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर लोगों की ये राय है कि ये स्टेटमेंट्स गैर ज़रूरी थे, ना हुकूमत करती या मिसमैनेज कर रही है या सिफारती सतह पे हुकूमत के जो करने के काम है, वो हुकूमत उस तरीके से नहीं कर रही जारहाना अंदाज में। एक तासुर है ऐसा। तो इमरान खान के आने से फ़र्क क्या पड़ेगा? इमरान खान मंजरेआम पे आ गए, क्या होगा? उनके आने से इस मैटर को लेकर के क्या होगा? देखिए, एक ख्याल मेरे ज़हन में आया आपकी बात सुन के, वो ख्याल तो अब पेश नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत। बाकी ये है कि इमरान खान के आने से जंग को तक़वियत अच्छी मिलेगी, इंटरनेशनली हमारी वॉइस ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, हमारी जो इंटरनेशनल पोज़ीशन है बड़ी मुस्तहकम होगी उसके आने से, क्योंकि वो कुछ भी हो, वो एक वॉइस तो है जिसको पूरी दुनिया सुनेगी। एक क्लैरिटी है, एक हीरो है, एक वो उसकी डायनामिक पर्सनैलिटी है जो गोरे भी सुनेंगे, ब्रिटेन को भी वो अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा। और इसी तरीके से इस मामले पे भी वो कलमे-कुलमे यूएनओ में पढ़ के आए हुए हैं कश्मीर के मामले पे। और मोदी को वैसे भी बड़ा अच्छा वो मतलब मोदी से इतनी फ्रैंकनेस तो नहीं है ना कि वीज़ों के बगैर चलो किधर जा रहे थे, मैं जा रहा था तो आ जाओ खाना खाते हैं फिर चलते हैं, बगैर वीज़ों बगैर उनके। तो इमरान खान तो डेफ़िनेटली एक वो जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर बम है मोदी के लिए, मुकाबले में लाने के लिए। तो उस हिसाब से तो ये जो एक अजीब-सी और जैसे कहते हैं ना प्रॉपर मज़ा सा नहीं आ रहा इस जंग को लेके। तो इमरान खान के आने आपने से कम इसमें मज़ा आने लगेगा कि आपको जैसे कहते हैं ना एक बंदा पूरी दुनिया को बस डेली मोदी पे चढ़ाई रखेगा और खुद भी चढ़ाई किए रखेगा आपने तबाही कहा की। कि इमरान खान मोदी के लिए बम है। यानी ये आपने बड़ा एक अनोखा स्टेटमेंट दिया है। हाँ, इसमें क्योंकि आपको पता है कि मोदी जो है वो अपनी ये जो कम्युनिकेशन है और ये जो अपनी ताल्लुकात हैं और अपनी उस पे ही मान होता है ना किसी लीडर को, कम्युनिकेशन बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए वो लीडर होता है। और इस वक़्त अगर हिस्ट्री में, इस खित्ते की हिस्ट्री में अगर कोई कम्युनिकेशन का बादशाह आया है, जिसने कम्युनिकेशन के ज़रिए इनकलाब खड़ा कर दिया या लोगों को इतना बड़ा वोट ले गया जिस तरीके से ये पिछले इलेक्शन में, तो ये तो पूरा केस स्टडी है इस खित्ते का। तो उसके लिए ऐसा एंटीडोट है इमरान खान जो कम्युनिकेशन में बड़ा लेथल है इन इन कॉम्पिटिशन ऑफ मोदी एक्चुअली। वो और फिर उसको सुना भी जाएगा अमेरिका से लेके हर तरफ। तो मोदी जितनी भी अपनी सिफारती कोशिशें करेगा, इमरान खान उनको रद्द कर सकता है। इसलिए मैंने उसको कहा है कि वो उसके लिए बम भी है। राइट, उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए।
नाज़रीन, अगेन उसामा साहब का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर थ्रू आउट द वीडियो चलता रहा है। मजीद कुछ जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतालिक तो आप इस नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।